हेलो गाइस, मैं सुमन और आज का जो अपना टॉपिक है वो +1 इकोनॉमिक का जो नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने किया था कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसकी किस तरह की कंडीशन थी, किस तरह का हमारी थी इकोनॉमी ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम किस तरह की इकोनॉमी थी। उसी का आज हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। देखो, सबसे पहले कि इकोनॉमिक यानी कि जितनी भी हमारी एक्टिविटी है इकोनॉमिक से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, उनको प्लान करना। कोई भी हम काम करते हैं, प्लानिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी हम काम करते हैं, किसी भी तरीके का काम करते हैं, उसमें हमें प्लानिंग जरूरी होती है। चाहे वो हमारे डेली रूटीन बेसिस ही वर्क लगा लो, उसमें भी हम प्लान होता है कि इस टाइम हमारा ये काम होगा, इस टाइम ये काम होगा, इस टाइम काम के बाद हम ये करेंगे। डेली रूटीन के भी काम या फर्दर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो एक प्लान होता है। जब एक प्लान होता है, एक सेटअप होता है कि ये हमारा गोल है, इसको हमें अचीव करना है, तो उसको, उस गोल को ध्यान में रख के, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हम बाकी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसी तरीके से क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उसको भी अपनी कंट्री को मैनेज रखने के लिए, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए कुछ एक गोल सेटअप करने होते हैं, जिसमें वो क्या करती है, अपना एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, डिटर्मिनेट करती है कि हमें इतने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ये गोल अचीव करना है, हमारी कंट्री को इतना बूस्टअप हमें करना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या हो गया? इकोनॉमिक प्लानिंग इज द प्रोसेस इन विच ए सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री डिफाइन ए सेट ऑफ गोल। कौन डिफाइन करता है? जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो डिफाइन करती है, एक गोल लेती है कि हमें ये अचीव करना है, स्पेसिफिक टू बी अचीव्ड विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, तो ये होता है कि मेरे को ये करना है, लेकिन ये करना कब है, ये वही प्लानिंग होती है कि विद इन इतने टाइम पीरियड में 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितने भी, या फिर ईयर। इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो हमें लॉन्ग टर्म का ही देते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर सबसे पहली बात क्या है कि सेंट्रल अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है अपना एक गोल कि हमें ये ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा, ये हमें अचीव करना है, किसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर सेट आउट ऑफ प्लान टू अचीव दिस गोल एंड कीपिंग इन व्यू द कंट्री रिसोर्सेज। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारी उस क्या कहते हैं कि जो जितनी चद्दर हो ना उतने ही पैर पसार चाहिए। तो उसी हिसाब से क्या है कि हमारा जो जो अब डिसाइड करती है सेंट्रल अथॉरिटी कि हमें ये गोल अचीव करना, स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, वो किसके अकॉर्डिंग करेगी, कितने रिसोर्सेज है, हमारी जो इकोनॉमी है उसकी कंडीशन किस हिसाब से है, उसकी कंडीशन को ध्यान में रख के हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितना हम अचीव कर सकते हैं, उसी के हिसाब से क्या हम डिटर्मिनेट करते हैं कि ये हमें इतने टाइम पीरियड के अंदर, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ये गोल अचीव करना है, हमारी इकोनॉमी को इतना हमें बूस्टअप करना है। यानी चाहे कोई भी काम करें तो उसके लिए प्लान जरूरी है। तो इतनी जो इकोनॉमी है, एक कंट्री को सर्वाइव करना है, सबसे मेन पार्ट होता है इकोनॉमिक, यानी कि अर्थशास्त्र, मनी को मैनेज करना, ओवरऑल जितना भी है तो उसको मैनेज करना कंट्री का, कि कहाँ से कितनी हम इनकम जनरेट करेंगे, कितना किसके अंदर एक्सपेंडिचर करेंगे, जिससे कि हमारी कंट्री बूस्टअप हो, डेवलप हो, इसमें और नए नए सोर्सेस लेके आए, नई नई टेक्निक्स लेके आए, किस तरीके से वो टेक्निक्स आएंगी, वो सारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इतना चाहते हैं कि हमारा इतना है वो लेवल क्रॉस कर दिया, इस लेवल तक हम पहुंच जाएं। तो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, फिर आगे फर्दर प्लान तैयार करते हैं कि जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया कि जो हमारा जीडीपी लेवल है वो इतना बढ़ना चाहिए, ठीक है, 4% बढ़ना चाहिए या 6% बढ़ना चाहिए, जितना करंट में है उससे इतना बढ़ाना हमें चाहिए। जस्ट एन एग्जाम्पल, कंट्री के इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी हमारा इतना बढ़ना चाहिए, तो उसी चीज को हम इस चीज को हम ध्यान में रखें, किन किन चीजों में कितना कितना इन्वेस्ट किया जाए, किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे हमारा जीडीपी लेवल बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। अगर हमें जैसे एग्रीकल्चर है उसके ऊपर कितना फोकस किया जाए, या हमारी इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर कितना फोकस किया जाए, एम्प्लॉयमेंट है उसको कितना ध्यान दिया जाए, पॉवर्टी है उसको रिमूव कैसे किया जाए, तो ये सारे के सारे प्लान है वो तैयार किए जाते हैं। पहले गोल डिटर्मिनेट होगा, पहले हमारा गोल होता है कि हमें ये अचीव करना है, उसी के हिसाब से हमारी क्या है ये हम आगे प्लान तैयार करते हैं। तो प्रोसेस इसमें क्या है कि इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, वो स्पेसिफाइड करती है कि इतना हमें अचीव करना है। अच्छा, इसी चीज को ध्यान में रख के प्लान है वो बनाए गए थे। 5 ईयर प्लान है 1950 में स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर क्या था कि जो 5 सालों का टारगेट लिया गया था, ठीक है, जो 5 ईयर प्लान बनाए गए थे
5 ईयर प्लान बनाया गया। इसके अंदर क्या है कि मतलब जो आज हम डिसाइड 1950 में डिसाइड किया, इसमें कुछ एक एनुअल प्लान भी बने थे। वैसे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपके सिलेबस में थोड़ा सा इसकी डिटेल है, लेकिन हम थोड़ा इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए 5 ईयर प्लान में क्या था, और उसके बाद उसको जो मोबाइल्स कर दिया गया, उसको बंद करके जो नीति आयोग स्टार्ट किया गया था 2015 के अंदर। तो वो हमारा क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या इसी के हिसाब से हमने क्या 5 ईयर प्लान तैयार किए थे और 1980 में स्टार्ट किए गए थे, जिसके अंदर क्या था 5 सालों का टारगेट लेते थे कि इन 5 सालों में हमने अपने जीडीपी लेवल इतना लेके आना है, पॉवर्टी को इतना रिमूव करना है, हेल्थ को इतना बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को इतना बढ़ाना है, यानी कि जितनी भी हमारी जो हमारे वीक पॉइंट थे उनको हमने ऊपर लेके आना है, जिससे कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है वो डेवलप हो। तो इसमें ये 5 ईयर के प्लान बनाए गए थे, कुछ एक कारणों की वजह से कुछ एक एनुअल प्लान भी तैयार किए गए थे, इसी के बीच में टोटल 12 5 ईयर प्लान थे। और 2015 के अंदर क्या किया गया था, नीति आयोग स्टार्ट किया गया था। 5 ईयर प्लान है उसको क्या वहाँ पे स्टॉप करके नीति आयोग स्टार्ट किया गया था। इनका जो ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, इनका चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, कंट्री का पीएम होता है। ठीक है, ये प्रोसेस इसके अंदर भी यही है। इनकी आगे फर्दर डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो इतना ही हम करते हैं कि उसी के साथ ध्यान रखते हैं कि 5 ईयर प्लान को तैयार किया गया था। अब हमारा क्या है गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया का जो गोल सबसे वैसे तो सबका थोड़ा थोड़ा और भी अलग था, लेकिन जो सबसे मेन गोल क्या था जिस चीज को ध्यान में रखें कि इसको हमने बूस्टअप करना ही करना है, जिससे हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। जीडीपी ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ओवरऑल जीडीपी है ना उसमें ग्रोथ हो, कि ओवरऑल जीडीपी में हम हर चीज काउंट करते हैं कि हमारे जो लिटरेसी रेट कितना है, हमारी एम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी रिमूव हुई है, हमारे कितने रिसोर्सेज हैं, हमारे कितनी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, यानी कि ओवरऑल हम चीजें इसके अंदर लेते हैं हमारे जीडीपी के अंदर, तो वो कितना हमारा ग्रोथ हुआ है, कंट्री का पीस एनवायरनमेंट कैसा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब चीजें इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। स्पेसिफिक एक पार्ट नहीं होता जीडीपी का। तो जीडीपी को ग्रोथ करना है, अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है इसका मतलब इकोनॉमी है वो काफी हाई जा रही है, इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जितने भी कंट्री के अंदर लोग हैं सबके पास इनकम हो, यानी कि जो पर्सन वर्क करना चाहते हैं एंड वो एलिजिबल है उस वर्क के लिए, उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं काम को ढूंढ रहे हैं और उस स्पेसिफिक काम के लिए वो क्या है एलिजिबल भी हैं, और जो उनको काम मिल रहा है उसको करने के लिए रेडी हैं तो वो हमारा क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। तो उसको अचीव करना कि इतना हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऐसा ना हो कि जो पुअर है वो पुअर होते जा रहे हैं, जो रिच है वो रिच होते जा रहे हैं। तो ये जो गैप है ना ये सबसे वो हार्मफुल होता है कंट्री के लिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि जो ओवरऑल हम निकालते हैं तो उसमें क्या है कि वो हमारा रेशियो डाउन आ जाता है, लेकिन एक पर्सन है वो उसके पास इनकम है वो जाता है पैसा जाता है कि बस बिल्कुल कम है, उसकी जस्ट वांट्स ही नहीं पूरी हो रही, वांट्स नहीं नीड ही नहीं पूरी हो रही है। तो वहां पे क्या है इस चीज को लेके आना, इसी के लिए टैक्स को इम्प्लीमेंट भी किया गया था। अब इस टैक्स को इसी चीज को ध्यान में रख के किया जाता है कि भी जो रिच लोग हैं उनसे कुछ पैसा लेके जो पुअर लोग हैं उनमें लगाया जाए, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि थोड़ा सा उनका लेवल हाई हो जाए। तो इक्वालिटी आ सके। अगर इक्वालिटी होती है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होता, तो कंट्री का एनवायरनमेंट भी पीसफुल रहेगा और कंट्री ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगी। तो इक्विटेबल लेके आना, मॉडर्नाइजेशन यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी हमने लेके आना, ऐसा नहीं है कि जो भी हमारा सिस्टम चलता आ रहा है तो इसको हम क्या है ना ही तो हम आगे आ पाएंगे, क्योंकि उसी पुराने सिस्टम से हम करते जाएंगे। तो जो बाकी जो कंट्रीज हैं वो इतने डेवलप कर रही है कि नई नई हाई टेक्निक्स लेके आ रही है, तो उनको हम ये कम्पीट किया उनके पास हम स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। तो मॉडर्नाइजेशन लेके आना कि नई नई टेक्नोलॉजी हम लेके आना, कोई भी हम काम करते हैं उसको टेक्निकली हम करें, टेक्निकली उस चीज को हैंडल करें, वो हमने लेके आना। सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि जो पीपल्स है ना वो सेल्फ अपने आप पे हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो कि वो इस काम को ऐसे कर सकते हैं, इस चीज को वो मैनेज कर सकते हैं, या वो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, वो अपना खुद का एक रोजगार है वो ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं अपने आप से। तो ये चीजें इसकी सबसे मेन है। वैसे तो अदर पॉइंट और भी हैं, लेकिन सबसे मेन हमारा जो प्लानिंग था, जो प्लानिंग किया गया था इंडिया के अंदर, इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया था कि हमारा ये लेवल बढ़े। जब ये चीजें हैं ये ग्रो करेंगे तो हमारी कंट्री है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी।
और नॉर्मल सी बात है कि इस चीज को हम ग्रो करेंगे तो उनको वो इन्हीं चीजों को तो कंसीडर करके हम अपनी कंट्री की ग्रोथ लेवल निकालते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है, इकोनॉमी कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो ये चीजें हमारी इनके ऊपर ध्यान दिया गया था कि इनको अचीव करना है, और ये स्पेसिफिक गोल होता था कि जीडीपी रेट को इतना लेके आना है, एम्प्लॉयमेंट को इतना लेके आना है, इस चीज को हमने इतना रिमूव करना है, इसके ऊपर कितना ध्यान दिया जाए जिससे चीजें हैं वो बूस्टर हो। तो ये हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का बेसिक था। नेक्स्ट हम करेंगे इसके प्लान्स के बारे में, और नीति आयोग क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, थोड़ी सी डिटेल वीडियो हम इसकी जरूर करेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखें तो इसका नहीं है, जस्ट एक है कि हमारे 5 ईयर प्लान है थे, बनाए गए थे इंडिया के अंदर। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए चीजों के 5 ईयर प्लान है वो क्यों, मतलब कब बनाए गए थे, किस पर्पज से बनाए गए थे, और फिर जब नीति आयोग स्टार्ट किया गया तो इसके पीछे क्या पर्पज था, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।